Assalamu alaikum. I am Veena Shaukat here from the Beauty Loft Salon. हमारा सलोन बेसिकली एक स्टूडियो है जो जौहर टाउन में मैंने कोविड के ज़माने में स्टार्ट किया था, जब कमर्शियल सलोन्स जो थे उनको लॉकडाउन कर दिया गया था। तो मेरे लिए यूज़फुल था कि मैं सारे SOPs फॉलो करते हुए यहाँ पर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स और डिफरेंट सर्विसेज दे रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों ने इसी तरह प्रोग्रेस करते करते वेलेंशिया सोसाइटी में VLC में एक कमर्शियल जो है वो सेटअप भी इतना लगाया हुआ है जहाँ पे हम लोग अपनी सलोन की द ब्यूटी लॉफ्ट की ही सर्विसेज दे रहे हैं। आज मेरे पास जुडिशल कॉलोनी में एक क्लाइंट आई और उन्होंने मुझे अपने बाल दिखाए कि मेरे बाल जो है बहुत रफ और ड्राई हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी कराए हुए थे और उन ट्रीटमेंट्स के बाद इनके बालों के अंदर जो है वो एक नरिशमेंट वाली बात नहीं थी, बहुत फ्रिजी भी थे। और मैंने जब इनके बालों को चेक किया और इनके क्यूटिकल वगैरह जो है वो ओपन करके देखे आफ्टर शैम्पू, तो मुझे ये फील हुआ कि कुछ प्रोटीन की भी इनके बालों को ज़रूरत है और कुछ मॉइस्चर भी कम है। तो जो मुझे बेस्ट ऑप्शन इनके लिए लगी थी वो ये थी कि मैं इनको यही सजेशन दूं कि ये मुझसे केराटिन ट्रीटमेंट करवाएं। और ये बात से इन्होंने भी मेरी बात से इत्तेफाक किया और आज ये मेरे पास केराटिन ट्रीटमेंट के लिए आई हुई हैं। अभी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में अपने वॉश पॉइंट पे इनके हेयर अभी हमने शैम्पू किए हैं, जिसमें ये हुआ है हमें कि अब हमारे पास इनका जो बाल है वो वेल प्रिपेयर्ड है कि इसका क्यूटिकल ओपन है और इसके अंदर हम जो भी क्यूटिकल का प्रोडक्ट इन्फ्यूज़ करेंगे वो बहुत अच्छी तरीके से इनके बालों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद जो भी प्रोसीजर्स हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। अच्छा, केराटिन ट्रीटमेंट में सबसे पहले ये ज़रूरी देखा जाता है कि आपकी जो आपके पास जो क्लाइंट आया है या अगर आप घर में भी ये ट्रीटमेंट करना चाहती हैं, इफ़ यू आर दैट मच एक्सपर्ट कि आप अपने बालों को जो है वो ट्रीट कर लेंगी, तो उसमें ये तरीका है कि आपने पहले तो अपने बालों को ये चेक करना है कि इसमें जो ड्राइनेस है या इसमें जो डैमेज है वो सिवियर ना हो, आपकी जो क्यूटिकल्स हैं वो ऑलरेडी ओपन ना हो, आपका जो बाल है वो नीचे से जो ट्रीटमेंट्स करके बिल्कुल जो आपकी क्योंकि रूट्स पे से तो नए बाल आ जाते हैं वो डैमेज इतने नहीं होते, एक्चुअली जो लेंथ में बाल होते हैं उसमें डैमेज ज़्यादा नज़र आता है। क्योंकि अगर कलर ट्रीटेड है, जैसे इनका ये कलर ट्रीटेड बाल नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर जो है वो आपको जो है स्प्लिट एंड हो जाएंगे, आपका बाल नीचे से फ्रिजी होगा, आपके बालों में बिल्कुल जान नहीं होगी, ये डल होगा। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए आपने पहले ये देखना है कि अगर बाल अच्छा है, अगर बाल जो है वो हेल्दी है, तो इसको आप फुल ड्राई करेंगे आफ्टर वॉश। और अगर बाल जो है वो डैमेज ज़्यादा है तो आप इसको सिर्फ 80% ड्राई करेंगे। तो मेरी जो हेल्पर हैं अब आयज़ा, प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा इनके बालों को ड्राई करें। हमने हेयर को 80% ड्राई कर लिया और अगर हम इनको टच करते हैं तो इसके अंदर अभी भी थोड़े से ये बाल जो है ना वो गीले हैं, डैम्प हैं, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आएंगे। लेकिन हमें ये पता है कि इस वक्त ये वेल प्रिपेयर्ड है कि इनके अंदर हम अपने केराटिन का प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करना शुरू करें। लेकिन उससे पहले हम ये करेंगे कि इनके बालों को अच्छी तरह कॉम्ब या ब्रश करके बिल्कुल स्मूथ और स्ट्रेट कर लेंगे ताकि टैंगल फ्री हो। सेक्शंस बनाने के लिए मार्केट में डिफरेंट क्लिप्स और डिफरेंट जो है वो हमारे पास जो है वो इस टाइप की ऐसे जो आप आम जो क्लिप्स यूज़ करते हैं उस टाइप के बने हुए होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली जो है ये क्लिप होता ही सेक्शंस के लिए। और इनसे टाई अप करने के बाद बाल जो हैं वो इस कदर अच्छे तरीके से जो है फर्मनेस उनमें आ जाती है कि आपने जब इनको टाई अप किया हुआ है तो कोई ऊपर का बाल जो है या ऊपर का सेक्शन वो नीचे के साथ मर्ज नहीं होगा। वो हम इसलिए करते हैं सेक्शंस इसमें इस प्रोसीजर में इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि जब हमारे पास बाल जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे, अगर आप नीचे का इनका बाल देखें तो आई डोंट थिंक सो कि ये ज़्यादा डैमेज है, ऊपर से मुझे इनके बाल ज़्यादा डैमेज नज़र आए थे। जिस वक्त मैं एप्लीकेशन कर रही होंगी तो ये जो सेक्शन है ये मुझे हेल्प आउट करेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो प्रोडक्ट लगाना है वो कौन से बालों पे ज़्यादा अप्लाई करना है और कौन से वाले सेक्शन पे मैंने कम अप्लाई करना है। अभी यहाँ पे हम लोग जो है वो केराटिन ट्रीटमेंट की एप्लीकेशन स्टार्ट करें।
जो केराटिन ट्रीटमेंट है उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं। सबसे पहला जो होता है वो क्यूटिकल के लिए, कि क्यूटिकल ओपनर वो शैम्पू होता है वो यूज़ किया जाता है। उसको आपने यूज़ करने के बाद बाल आपने जब उससे अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं, उसके बाद आपने उसको ड्राई करना होता है, जो हमने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था। ड्राई करने के बाद सेक्शनिंग ली गई है। उसके बाद हमने जो केराटिन ट्रीटमेंट का जो प्रोडक्ट है, जो सोल्यूशन है, वो हमने अपनी किसी भी बॉल में, और इस जैसे हेयर कलर एप्लीकेशन के लिए ब्रशेस मिलते हैं वो लेकर हमने इसको मेजर करना है। अच्छा, इसमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके जो है वो आपने प्रोडक्ट लेनी है। अगर आप इस प्रोडक्ट को जो है वो ज़्यादा एकदम निकाल लेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगी आपकी। तो ट्राई ये करें कि आप जब जिस भी कंटेनर में या बॉटल में या जार में केराटिन ट्रीटमेंट की प्रोडक्ट आई हुई है, उसमें से जब आप अपने बॉल में निकालें तो इतना ही प्रोडक्ट निकालें जो बाद में वेस्ट ना हो। और अगर वो ज़्यादा निकल आता है और आप जिन हेयर को ट्रीट कर रहे हैं उनके लिए वो एक्स्ट्रा होता है, तो जो बच गया है वो आपने वापस कंटेनर में नहीं, आपने ना उसमें कंटेनर में आपने वापस डालना है और ना ही उसको दोबारा कहीं और यूज़ करना है, क्योंकि इनके अंदर कुछ फ्यूम्स होते हैं, ये केमिकल होता है। वो जब उसमें फ्यूम्स निकल जाते हैं, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो बाद में किसी और के बालों में अगर यूज़ करेंगे आप, या फिर उसी क्लाइंट के लिए यूज़ करेंगे, तो वो डेंजरस भी हो सकता है। तो अभी हम 100 ml ऑफ प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं इनके बालों में। जो नीचे आपने देखा होगा कि अभी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और हमने कुछ प्रोडक्ट नीचे अप्लाई कर दिया है। इसी तरह सेक्शंस को ले लेके प्रोडक्ट को जो है वो एप्लीकेशन की जाएगी, ताकि हर बाल जो है उस पर ये प्रोडक्ट लगा हुआ हो और कोई भी ऐसा बाल ना हो जो रह जाए, क्योंकि अगर कोई बाल रह जाता है तो उसमें बाद में हम उसको अगर एडजस्ट भी करना चाहें तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो स्मूथनेस हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी। बालों की सेक्शनिंग लेके और थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके उसके बाद उसमें जो प्रोडक्ट है उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। इस प्रोसीजर को करने में आपको, अगर मैं जितनी इनकी बालों की लेंथ थी, इसमें मोर देन 15 मिनट्स नहीं लगाने हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप नीचे से बालों में एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि जब आप ऊपर के बाकी बालों में आए तो नीचे का टाइम ज़्यादा ना हो जाए। वो आपने, क्योंकि जब बालों को बाद में ड्राई करना है और इनको जो है आपने स्ट्रेटनिंग के लिए 40 मिनट्स और देने हैं, वो टोटल 40 मिनट्स होने चाहिए। तो इसलिए कोशिश ये करें कि नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट्स एप्लीकेशन हो जाए आपकी कंप्लीट। हमारे पास अगर कुछ क्लाइंट्स इस तरह के आते हैं जिनके बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और उनके बाल बहुत हेल्दी होते हैं, तो क्योंकि हमने उनके बालों में एप्लीकेशन जो है वो स्पीडी ज़रा होनी चाहिए और इक्वल एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो उस वक्त हमारे पास जो स्टाफ है या हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो हम एक ही क्लाइंट के लिए 2 या 3 लोग एक साथ एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, ताकि दोनों साइड जो हम लोगों ने सेक्शंस बनाए हुए हैं उन पे इक्वल टाइम में और इक्वल क्वांटिटी में जो है वो प्रोडक्ट लगे। हेयर को जो है वो एप्लीकेशन के साथ साथ अच्छी तरह जो है वो ब्रश आउट भी कर रहे हैं और उनकी जो अंदर टैंगल है वो भी रिमूव कर रहे हैं। और इसका ये फ़ायदा होगा कि इनके बालों में जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेटनेस जो ये चाह रही थी कि इनका बाल स्मूथ हो जाए, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम के जैसे एप्लीकेशन होती रहेगी वो स्ट्रेटनिंग भी साथ साथ होती रहेगी। अच्छा, हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको एक मिसकॉन्सेप्शन है केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे वो रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो करवाते हैं तो उनको ये लगता है कि शायद केराटिन ट्रीटमेंट भी वही ट्रीटमेंट है। हालांकि केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट है। एक्सटेंसो में और अगर वो रिबॉन्डिंग करवाते रहें, जैसे रिबॉन्डिंग तो बहुत अरसे पहले लोग करवाया करते थे, अब ज़्यादातर लोगों को जो है उनकी प्रेफरेंस जो है वो इस तरफ आ गई है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि रिबॉन्डिंग की जो प्रोडक्ट होती है उसके अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं और फॉर्मल्डिहाइड की जो उसके अंदर क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जो बालों के लिए इलास्टिसिटी के लिए अच्छी नहीं है।
और जिन लोगों ने ज़्यादा रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो अपने बालों में करवाया होता है उनके बालों का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, उनके बालों की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, वीकनेस हो जाती है बालों को, स्कैल्प जो है वो भी डैमेज हो जाता है। तो बेहतर यही है कि ऐसा प्रोसीजर या ऐसी ट्रीटमेंट अपने बालों के लिए ली जाए और करवाई जाए जो आपके स्कैल्प को और आपके बालों की जो स्ट्रेंथ है उसको कम से कम डैमेज करे। साफ ये वाली बात पहले से ही मेंशन कर देती हूँ कि आपके बालों में सिर्फ एक स्ट्रेटनिंग का, एक स्ट्रेट होने का इफेक्ट नज़र आएगा। वो बिल्कुल वैसे बाल नहीं होंगे जो नेचुरली किसी ऐसी क्लाइंट के या ऐसे पर्सन के होते हैं जो बिल्कुल सिल्की बालों के साथ पैदा हुआ हो। अगर आपका बाल जो है वो नेचुरली सिल्की था लेकिन किसी वजह से वो इतना डैमेज और फ्रिजी हो गया है, कोई आपने ऐसे हार्श केमिकल्स या शैम्पूज यूज़ किए हैं कि आपको ये लगता है कि आपकी जो फ्रिजीनेस है वो आर्टिफिशियल है, उसमें तो हम केराटिन से जो है वो स्ट्रेटनेस लेकर आ सकते हैं या वो स्ट्रेटनेस को इस तरह कर सकते हैं कि वो सिल्की स्मूथ दोबारा हो जाए। लेकिन अगर कोई कर्ली बाल हैं और उनको हमने सिल्की स्मूथ करना है तो वो सिर्फ एक शाइन, एक थोड़ी सी उसके अंदर जो है वो स्ट्रेटनिंग और इसके अंदर एक जैसे कहते हैं वॉल्यूम वो नज़र आएगी। केराटिन जो है वो एक्सटेंसो की तरह डेड स्ट्रेट नहीं करता बालों को। अब 40 मिनट्स स्टे को हो चुके हैं और इनके बालों के अंदर जितना एब्जॉर्ब होना था मटेरियल एब्जॉर्ब हो चुका है। अब क्योंकि हमने इनके बालों को आर्टिफिशियली खुद अपने हाथों से स्ट्रेटनिंग देनी है ताकि इनका बाल जो है वो अच्छी तरह और केराटिन प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर ले, उसके लिए पहले हम नॉर्मल एक हेयर ड्रायर से इनके बालों को पहले ड्राई करेंगे और उसको ड्राई करने के बाद हमने 5 to 10 मिनट्स उसको थोड़ा कूल डाउन होने देना है। अब हमने क्योंकि इनके बालों में हेयर ड्रायर के बाद 10 मिनट्स स्टे दिया था तो 10 मिनट्स के बाद अब इनके बाल कूल डाउन हो गए और जो 40 मिनट्स एप्लीकेशन थी वो अब इनकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये इसके इन्हीं बालों में अब हमने एक जो आप आयरन से जो नॉर्मल स्ट्रेटनिंग करते हैं, आपने आयरन से जो इनके बाल अब स्ट्रेट करने हैं, तो अब हम स्ट्रेट करने लगे हैं सेक्शंस लेके और आपने बहुत थोड़े थोड़े छोटे सेक्शंस लेने। हमने इनके बालों में बहुत छोटा और बहुत ही कम बाल लेके इनका सेक्शन लेके थिन पोर्शंस में इनके बालों को अब हम स्ट्रेट करेंगे और एक बार नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा हमने उसको अच्छी तरह जो है वो मटेरियल या प्रोडक्ट जो उसमें लगा हुआ है उसको इन्फ्यूज़ करना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे ही हम इनके बालों में स्ट्रेटनिंग दे रहे हैं उसी तरह उनके बालों के अंदर जो एक डलनेस थी वो भी ख़त्म हो रही है और एक नेचुरल शाइन आपको नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि हमने जब आयरन कर लिया है तो इनके बाल जिस तरह आप लोगों को पहले डल नज़र आ रहे थे और शाइन नहीं था, उसके अंदर हेल्दी नहीं लग रहे थे, अब आफ्टर आयरनिंग उनके बालों में एक शाइन, एक नेचुरल शाइन, एक हेल्दी लुक आ चुकी है और इनके बाल ऑलरेडी जो है वो डाइड हैं। तो जब हमने एप्लीकेशन की है और एप्लीकेशन के वक्त भी आपने देखा होगा कि बिल्कुल भी बालों में एक डलनेस थी, कोई कलर नहीं था। इनकी जो डाइड हेयर है वो भी अब प्रोमिनेंट हो गया है और उसके अंदर एक शाइन आ गई है जो ज़्यादा अच्छी लगेगी और इनके बाल और हेल्दी लगेंगे। इस वक्त ये स्ट्रेटनिंग का, आयरनिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद हम बालों को सिर्फ 10 मिनट्स और देंगे ताकि जो बालों में हीट है वो हीट इसके बालों में से निकल जाए और बाल इतने कूल डाउन हो जाएं कि जब हम इसको वॉश पॉइंट पे लेके जाएं तो बालों के अंदर जो है वो पानी लगने के बाद हीट और जो दूसरी चीज़ें होती हैं कि आपके बालों के ऊपर जो है वो इस वक्त आयरन का इफेक्ट आया हुआ है वो बालों को डैमेज ना करे। अब हम लोग जो है वो मास्क और लगाकर और बालों को वॉश करके अपने क्लाइंट को जो है उनकी चेयर पे वापस ले आए हैं। अब इनके हम बालों में जो है वो सीरम अप्लाई करेंगे जो हमारी प्रोडक्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर ये जो है सीरम जो है वो हम इसलिए भी अप्लाई करते हैं कि अगर बालों के अंदर मास्क एप्लीकेशन के बाद अभी भी कोई कसर बाकी रह गई है कि इसके अंदर हमें अपने बालों को जो है वो फ्रिज से और डैमेज से बचाना था तो वो हम एप्लीकेशन बिफोर
ड्राइंग द हेयर, बिफोर हेयर ड्रायर की यूजेज हम ये एप्लीकेशन करेंगे। इसके बाद हम हेयर ड्रायर से बालों को एक नॉर्मल जैसे रूटीन में ड्राई करते हैं वैसे हमने ड्राई करना है, लेकिन हमने साथ साथ कोशिश ये करनी है कि बालों के अंदर कोई भी वेव ना आए और बाल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट ही रहें। हमने क्लाइंट के बालों को फुली ड्राई कर दिया है और अब फुली ड्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि जब ये हमारे पास आई थी तो इनका बाल कितना डैमेज था और उसमें जो है वो अनमैनेजेबल था, टेंगल बहुत ज़्यादा थे और ब्रश करने के बाद भी वो टेंगल फ्री नहीं हो रहा था और बालों में जो है वो इतना डैमेज था कि इनकी जो है वो नीचे से जो अब केमिकल ट्रीटमेंट के बाद हमें बालों की शेप नज़र आ रही है वो अनइक्वल है। तो हम इस शेप को इक्वल करने के लिए इसमें थोड़ी सी कटिंग करके, ट्रिमिंग करके उसके लेवल को जो है इक्वल करेंगे ताकि जो हमने एक स्मूथनेस बालों में दी है, जो ट्रीटमेंट की है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर द ब्यूटी लॉफ्ट सैलून में आई हूँ और मेरे बाल बहुत ख़राब थे तो मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इधर आएँ और केराटिन ट्रीटमेंट लें। तो उन्होंने मेरे बालों में केराटिन ट्रीटमेंट किया, आप देख लें। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और बहुत अच्छा काम है इनका, आप भी आएँ और करवाएँ।